सवाल अब ये भी है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स के बीच शिंदे साहब आ गए हैं और क्या उनके बीच में, देखिए 20 साल के बाद बीएमसी चुनाव के लिए साथ आना पड़ गया था राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, लेकिन नतीजे उस तरह के नहीं आए जैसी उम्मीद थी। तो क्या अब इनके बीच में दूरियां फिर बढ़ सकती हैं? ये सवाल पूछने की वजह भी है क्योंकि कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे ने शिंदे गुट का समर्थन कर दिया है और बाद में ट्वीट करके लिखा भी कि राजनीति में थोड़ा लचीला रुख, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, नहीं तो ये मेरे लिए फायदे का नहीं होगा। राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। ये दावा उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने किया था और ये दावा कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच हुए गठबंधन को लेकर था। संजय राउत के दावे को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इस बीच राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया और इसको लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या राउत इस बयान के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। पहले आपको राज ठाकरे का वो ट्वीट दिखाते हैं। राज ठाकरे ने एक ट्वीट में लिखा, भले ही बाला साहेब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। ये वो संस्कार हैं जो हमारे साथ हैं। मैं आज फिर एक बात कहता हूँ कि अगर पूरी तरह से बदली हुई राजनीति में थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ा तो ये कभी भी मेरे व्यक्तिगत फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा। संजय राउत ने कहा था कि राज ठाकरे गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे ने ट्वीट करके जिस लचीलापन की बात की, क्या उससे ये साफ नहीं हो जाता कि कल्याण डोंबिवली में जो कुछ हुआ उसमें राज ठाकरे की पूरी सहमति थी? ट्वीट से साफ इशारा है कि कल्याण में जो हुआ उसमें राज ठाकरे पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट और एमएनएस के बीच हुए गठबंधन को लेकर दोनों पक्षों से कई सीनियर नेताओं ने लगातार बैठक की। उसके बाद ही गठबंधन को लेकर फाइनल फैसला हुआ। कल्याण डोंबिवली में कुल 122 सीटें हैं, जिसमें 62 सीटों पर बहुमत है। 122 में से 53 सीटों पर शिंदे गुट, बीजेपी 50, उद्धव को 11, तो वहीं एमएनएस को 5 सीटों पर जीत मिली है। यहां बीजेपी और शिंदे गुट ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। पिछले दिनों हमने आपको इसी कार्यक्रम में बताया था कि कम सीटें होने के बावजूद यहां बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती थी, लेकिन इसी बीच राज ठाकरे ने जो दांव चला उसने न सिर्फ बीजेपी को चित्त कर दिया, बल्कि मातोश्री में भी हलचल तेज हो गई। बहरहाल इस राजनीतिक उठापटक के बीच जो लॉटरी निकली उसके मुताबिक यहाँ एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट ही मेयर होगा। एसटी कैंडिडेट नहीं होने से इस महापालिका में तो बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। यही हाल उद्धव गुट का है। लेकिन एक बड़ा सवाल है और वो ये कि क्या शिंदे एमएनएस के गठबंधन में अब बीजेपी भी जुड़ेगी या विपक्ष में बैठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो 16 जनवरी के बाद से सवाल ये था कि बीएमसी का मेयर कौन होगा और इस बीच लॉटरी में ये भी तय हो गया है कि मेयर महिला होगी और कैटेगरी की कोई बाध्यता नहीं है। लॉटरी तय होने के बाद बीजेपी की 5 महिला पार्षदों के नाम को लेकर चर्चा तेज है और सबसे आगे हैं रेस में ऋतु तावड़े। इनकी उम्र है 53 साल। ये घाटकोपर से दूसरी बार चुनाव जीती हैं और ये युवा मराठा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि गुजराती बहुल इलाके में इन्होंने चुनाव जीता। दूसरा नाम रेस में कौन सा है? अलका केरकर का। इनकी उम्र 73 साल है और ये चौथी बार पार्षद बनी है। बीजेपी की सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर्स में से एक है। खास बात यह है कि उप महापौर पद पर भी जिम्मेदारी संभाल चुकी है। तीसरा नाम तेजस्वी घोसलाकर का है चर्चा में। ये चुनाव से ठीक पहले शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में आई। पूर्व विधायक विनोद घोसलाकर की बहू है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिरवाडकर के नाम की चर्चा है जो बीजेपी के मजबूत और अनुभवी कार्यकर्ता है। साथ ही शीतल गंभीर को भी रेस में माना जा रहा है। उन्हें भी राजनीति का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं नामों में से किस पर लगती है मोहर। लेकिन आपको लेकर चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका के बीच लड़ाई है क्या? और इसी वजह से क्या राहुल गांधी ने प्रियंका को असम भेज दिया? दावोस में एनडीटीवी के मंच पर हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर, जब उन्होंने ये बयान दिया तो देश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा पर जबरदस्त रिएक्शन दिया है। तो लड़ाई अगर होगा तो होगा। आपको लग रहा है लड़ाई वहां पे? I mean, लड़ाई तो है, वो तो मैं जानता हूँ। आई एम ऑल्सो विक्टिम। आप ऐसी सब पतंग छोड़ते जा रहे हो। अच्छा आसमान है, कुछ भी पतंग छोड़ रहे हो आप। मैं खुद वो लड़ाई का विक्टिम हूँ।
भाई बहन की लड़ाई का, भाई बहन का लड़ाई का मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू रिवील दैट मच, बट ये लड़ाई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में ठंडी वादियों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे ही राहुल और प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर ये बयान दिया, देश में सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने हिमंता के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेश बघेल ने कहा कि हिमंता बहुत डरे और घबराए हुए हैं। जब से प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, तब से हिमंता की हालत खराब है। तो वहीं पप्पू यादव ने हिमंता को पहले अपने घर में झांकने की सलाह दी है। पप्पू ने कहा कि हिमंता उंगली उठाने से पहले खुद को देखें। राहुल और प्रियंका गांधी की केमिस्ट्री ऐसी है जिसे दुनिया पूरी तरह समझ भी ना पाए। देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बेहद डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जिस दिन से प्रियंका जी को स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया और एक विश्वास प्रियंका जी के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद वहां के कार्यकर्ताओं के, आसाम के निवासियों, नागरिकों का एक विश्वास बढ़ा है कि हाई कमान है वो आसाम को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसलिए सारे सीनियर लीडर को उतारा गया है और जनता चाहती है कि भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कुर्सी से उतरे, उसकी सरकार जाए। पहले अपना अंगना देखे ना कि हिमंता और पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता, इतना याद रखना। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि आप इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। मुंब्रा ठाणे जिला में ही है, छोटा है, कोई भगवे में कैसा हो आ रहा होगा। 4 दिन पहले यानी 19 जनवरी को मुंब्रा में हरे रंग का बयान देने वाली ओवैसी की पार्षद सहर शेख पर बयानों का दौर जारी है। अब नवनीत राणा ने कहा है कि सब कुछ ग्रीन का सपना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वहीं शिंदे ने कहा कि मुंब्रा ठाणे में है और काफी छोटा है, यहाँ भगवामय है तो भगवा में हरा कैसे होगा। मुंब्रा को हरे रंग से रंगने वाला बयान देकर अचानक सुर्खियों में आई ओवैसी के इस पार्षद को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ठाणे महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद 20 जनवरी को हुए एक कार्यक्रम में शहर ने पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने की बात कही थी। सहर शेख के बयान पर अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि पूरा ग्रीन करने का सपना है तो फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान में सिर्फ भगवा और नीला ही चलेगा। नवनीत राणा ने कहा कि जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक देश से कोई भगवा नहीं हटा सकता। पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना, इस देश में
ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद रखना। शहर शेख से हरे रंग वाले बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा कि मुंब्रा ठाणे जिले में ही है और काफी छोटा है, और यहाँ तो भगवामय है, तो भगवा में हरा कैसे होगा। पहले कहा मराठी में, ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बाले किला गढ़ है, और मुंब्रा ठाणे जिला में ही है, छोटा है। कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा? ऐसा कहना गलत है, और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। जिस दिन शहर ने ये बयान दिया उसके अगले दिन वो एनडीटीवी के साथ लाइव थी। जब हरे रंग को लेकर उनसे सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि उनकी पार्टी का रंग हरा है, इसलिए उन्होंने हरे रंग से रंगने की बात कही थी। पर आपने भी फिर उसी लीग पर बयान दिया, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे। क्या साबित करना है हरे रंग से रंग कर? अगर वोट मिलने के लिए ये बयान होता तो ये आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई देता, बट ये इलेक्शन जीतने के बाद सुनाई दिया है। और इस बयान का मतलब था, जब इंग्लिश में एक वर्ड है पन इंटेंडेड, है ना, हम पन में कोई चीज बोलते हैं, सेंटेंस कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है, तो उसको मैंने बोला क्योंकि मेरे पार्टी का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जैसे आप देख लीजिए, आरजेडी का फ्लैग ग्रीन कलर का है ना, उसके बाद में जेडीयू का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जब वो ये सारी बातें बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट द सिटी ग्रीन और लाइक दैट, तब उस पे इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाता है। बट जस्ट क्योंकि शायद मैंने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, तो ग्रीन कलर को मेरे साथ एक अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है। अगर मेरा पार्टी का फ्लैग भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुंब्रा को भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ। बहरहाल शहर शेख के हरे रंग वाले बयान के बाद सियासी पारा अचानक चढ़ गया था और इसको लेकर बीजेपी और एनडीए के दूसरे दल पूरी तरह हमलावर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।